हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एके चैनल। मैंने ये चैनल कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बनाया है ताकि उन्हें और अच्छे से ज्ञान प्राप्त हो सके। हमने इससे पहले कक्षा 10 में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के विषय में जानकारी प्रदान की थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में तृतीय चरण रीतिकाल का है, जिससे संबंधित बोर्ड में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं। वे प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार हैं, जिन प्रश्नों की आने की आ भी सकते, इम्पॉर्टेंट भी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? तो वह है रीतिकाल। आलोचकों ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा? तो वह है केशवदास। केशव के विषय में कहा जाता है कि इनकी रचनाओं में संस्कृत शब्दों का अधिकांशतः प्रयोग हुआ है। इस कारण इन्हें कठिन काव्य के प्रेत की उपाधि, कठिन काव्य का प्रेत कहा है। कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो वह है चिंतामणि। रीतिबद्ध धारा के कवि बताइए। तो वह रीतिबद्ध धारा के कवि हैं केशवदास और चिंतामणि। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही, जैसा कि बिहारी लाल जी का दोहा है, कहत कटत रीझत कीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनो ही सो बात। बिहारी ने बड़ी चतुराई से नायिका के वर्णन कर दिया कि नायिका किस तरह से चतुराई से अपनी आंखों में नायक से बात कर लेती है भरी सभा में। रीतिकाल में से ज्ञात तो हो जाता है कि रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही, जो कि एक इसकी विशेषता है। और दूसरी विशेषता रीतिकाल की है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करना। अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ ही लिया जाता है कि रीतिकाल की दो विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता और दूसरी विशेषता है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करना। फ्रेंड्स, अगर मेरा समझाना आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आपको अपनी वीडियो और दे सकूं। धन्यवाद।